नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की आकृति, राजस्थान की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, सीमाओं पर कौन कौन से जिले हैं, कौन सा छोटा जिला है, कौन सा बड़ा जिला है। इन सब प्रकार के प्रश्नों को हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उसको भी इंक्लूड किया गया है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के आकार की। तो हैंडले के अनुसार राजस्थान का आकार है रोम्बस। इस शब्द को याद रखना है, रोम्बस। हैंडले ने कहा राजस्थान का आकार रोम्बस है। वैसे इसको विषमकोणीय चतुर्भुज भी माना जाता है और ये पतंगाकार आकृति का है। तो सबसे सही व्याख्या तो है वो पतंगाकार आकृति है, क्योंकि जब आप राजस्थान के नक्शे को देखते हो, उसकी लंबाइयाँ देखेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ थोड़ा कम लंबा है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के जैसी आकृति का है। तो ये राजस्थान का आकार रोम्बस, हैंडले के अनुसार विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। अब बात करते हैं राजस्थान की सीमा। राजस्थान की कुल जो सीमा है वह है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मान है 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा का मान है 4,850 किलोमीटर। तो तीनों आंकड़े आपको याद रखने। अंतर्राष्ट्रीय 1,070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय 4,850 किलोमीटर और कुल सीमा वह है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। 17 अगस्त 1947। इस रेखा का राजस्थान में जो प्रारंभ है वो श्रीगंगानगर जिले के हिंदमल कोट से होता है और बाड़मेर के शाहगढ़ में जाकर के ये समाप्त होती है। श्रीगंगानगर के हिंदमल कोट से लेकर के बाड़मेर के शाहगढ़ तक ये रेखा है और इसकी कुल लंबाई है 1,070 किलोमीटर। अगर इस रेखा की बात करी जाए तो जो राजस्थान का कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, तो ये कुल सीमा का 18% है। तो आपको याद रखना है रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ और इसका प्रारंभ श्रीगंगानगर के हिंदमल कोट से होता है और बाड़मेर के शाहगढ़ तक ये रेखा चलती है। यह रेखा राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। अब बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं उनके बारे में। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने की है SBBJ। SBBJ, S फॉर श्रीगंगानगर, B फॉर बीकानेर, B फॉर बाड़मेर और J फॉर जैसलमेर। तो SBBJ से आप चारों जिलों को याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको इनके जो जिला है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई याद रखनी है। श्रीगंगानगर की लंबाई है 210 किलोमीटर। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। कुल मिलाकर के 1,070 किलोमीटर होगी। फिर से देखो, श्रीगंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर। इन सीमाओं के आंकड़ों को देखने पर यह पता लगता है कि सबसे बड़ी सीमा जैसलमेर की है 464 किलोमीटर और सबसे छोटी बीकानेर की है 168 किलोमीटर। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। यह आपको याद रखने। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है और धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है।
ये लास्ट की 2 लाइनें थोड़ा कंफ्यूज करती है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा गौर से देखें। पहली वाली लाइन ये कह रही है कि बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यानी कि एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और इसका जिला मुख्यालय दूर है। जबकि धौलपुर वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है बल्कि राजस्थान का ही जिला है और सबसे दूर जिला मुख्यालय है धौलपुर का। तो ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं रहे, ध्यान रखें। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 2 राज्य स्पर्श करते हैं, एक है पंजाब और एक है सिंध। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, पंजाब और सिंध। जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, यह हमें आंकड़ों में दिख रहा है 464 किलोमीटर। और बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, वह है 168 किलोमीटर। यह सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार बदली हुई पूछी गई है। एक बार एक प्रश्न आया था, कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उपस्थित सबसे छोटा जिला। अब कंफ्यूजन में बीकानेर न करें, तो बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के हिसाब से छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला वह है श्रीगंगानगर और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला जैसलमेर। तो क्लियर यह हुआ कि जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर, दोनों आधार पर बड़ा जिला है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई जो छोटी है उसके आधार पर तो बीकानेर आएगा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो जिला क्षेत्रफल में छोटा है उसका आंसर श्रीगंगानगर आएगा। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन देख लीजिए। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर की लंबाई है, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट जिला मुख्यालय, बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय और धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 प्रांत, पंजाब और सिंध। जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों के हिसाब से बड़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से छोटा बीकानेर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा श्रीगंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके अलावा 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। तो राजस्थान की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनमें पंजाब की है 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, उत्तर प्रदेश 877, मध्य प्रदेश 1600 और गुजरात है 1022। पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात है 1022 किलोमीटर। यहाँ पर देखने से पता लग रहा है सबसे बड़ी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ है, यानी कि सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, सबसे छोटा पंजाब। तो इनकी सीमाएं आप फिर से याद रख लीजिएगा एक बार। 89 किलोमीटर पंजाब, 1262 हरियाणा, 877 उत्तर प्रदेश, 1600 मध्य प्रदेश और 1022 गुजरात। अब एक एक राज्य की हम बात करते हैं। एक एक राज्य के जो सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा, उस पर राजस्थान के कितने जिले हैं और उस राज्य के कितने जिले हैं। सबसे पहले बात पंजाब की। तो यहाँ पर आपको एक कोइंसिडेंट है कि जो पड़ोसी राज्य हैं और राजस्थान है उनके बराबर बराबर जिले एक दूसरे की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो पंजाब के साथ 2-2 जिले हैं। पंजाब के 2 जिले फिरोजपुर और मुक्तसर। फिरोजपुर और मुक्तसर FM से आप याद रख सकते हैं, ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये पंजाब की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ भी 2-2 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा राजस्थान को स्पर्श करते हैं, जबकि राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर ये यूपी को स्पर्श करते हैं। तो आप इसको सीधा MABD के नाम से याद रख सकते हैं। MA मथुरा और आगरा, BD भरतपुर और धौलपुर। तो पंजाब के 2 जिले फिरोजपुर मुक्तसर और राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ऐसे यूपी के साथ 2-2 जिले मथुरा आगरा, भरतपुर और धौलपुर।
अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा और राजस्थान के बीच में 7 जिले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले एक नक्शा देखिए। ये नक्शा हरियाणा का है जो राजस्थान की सीमावर्ती जिलों को दर्शा रहा है। इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। मेवात की जगह यहाँ पर नूह लिखा है क्योंकि ये मेवात का जिला मुख्यालय है। फिर से देखिए, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, ये 7 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। अब एक एक को देखते हैं। हरियाणा के जो 7 जिले हैं उसको याद रखने की एक ट्रिक है। सिर फटा हिसार में भिड़कर मर गया मेवाती। सिर फटा हिसार में भिड़कर मर गया मेवाती। सिंपल सी लाइन है, सिर फटा हिसार में भिड़कर मर गया मेवाती। यहाँ पर सिर से बनेगा सिरसा, फटा से फतेहाबाद, हिसार का हिसार, भिड़कर इससे बन जाएगा भिवानी, मर से 2 बनेंगे, मैं से महेंद्रगढ़ और रह से रेवाड़ी। गया का कुछ नहीं है, मेवाती से मेवात। तो सिर सिरसा, फटा फतेहाबाद, हिसार हिसार, भिड़कर भिवानी, मैं से महेंद्रगढ़, रह से रेवाड़ी और मेवाती से मेवात। ये 7 जिले हैं जो हरियाणा के राजस्थान को टच करते हैं। ऐसे राजस्थान के भी 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो ये 7 जिले हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिलों की साझेदारी है जो स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप देखिए। इसमें 10 जिले हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ। फिर से देखिए, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और झाबुआ, ये 10 जिले हैं। अब एक एक जिले को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिलों को याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, झारमनी, अरागू, शिवशोम। झारमनी, अरागू, शिवशोम। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि नेट पर लगभग जितने भी वीडियो दे रखे हैं सब में मध्य प्रदेश के पुराने जिले दे रखे हैं। वहाँ पर शाहजहाँपुर दे रखा है जो वर्तमान में राजस्थान को टच नहीं करता है, उसकी जगह नया जिला बन गया है आगरमालवा। तो आप इसको याद रखें, झारमनी, अरागू, शिवशोम। झा से झाबुआ, र से रतलाम, मैं से मंदसौर, नी से नीमच, ऐसे आगरमालवा, रा से राजगढ़, गु से गुना, शिव से शिवपुरी और शो से श्योपुर और मैं से मुरैना। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। इसी तरीके से राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले हैं। उसको आप झारमनी, अरागू, शिवशोम से याद रखेंगे। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। और राजस्थान के जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले स्पर्श करते हैं। तो ये सबसे पहले गुजरात का मैप देखिए। इसमें 6 जिले आपको दिखेंगे, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद। दोबारा देखिए, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। अब एक एक जिले को देखते हैं। तो गुजरात के साथ जो जिले हैं उनको याद रखने की एक ट्रिक है, बाबा सीडू जाऊं। बाबा सीडू जाऊं। जा बेटा, गुजरात से आप इसको याद रख सकते हो कि ये 6 जिले हैं और 6 के 6 ही गुजरात की सीमा बनाते हैं। तो बाबा में 2 बा आ रहे हैं, बा से बनेंगे बांसवाड़ा और बाड़मेर। बांसवाड़ा, बाड़मेर। सीडू से 2 बन जाएगा सिरोही, डूंगरपुर और जाऊं से 2 बनेंगे जालोर, उदयपुर। बांसवाड़ा, बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर। ये 6 जिले राजस्थान के जो गुजरात बॉर्डर को टच करते हैं। बाबा सीडू जाऊं
बांसवाड़ा, बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर। ऐसे गुजरात के भी 6 जिले हैं जो राजस्थान को टच कर रहे हैं। उसकी भी एक ट्रिक है, कबसा अमदा। कबसा अमदा, सिंपल सी लाइन, कबसा अमदा। 6 अक्षर, 6 के 6, एक एक जिले का। कैसे बनेगा? कच्छ, वैसे बनासकांठा, सा से साबरकांठा। तो कबसा से हो गया कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा। अमदा से अरावली, महिसागर, दाहोद। अरावली, महिसागर, दाहोद। कबसा अमदा, कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। अब आगे बढ़ने से पहले जो अब तक अपने पढ़ लिया, एक बार उसका मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। हमने देखा राजस्थान का आकार रोम्बस होता है, विषम कोणीय चतुर्भुज के जैसा होता है या पतंग के जैसा होता है। राजस्थान की कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का जो प्रारंभ है वो श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से हुआ है और बाड़मेर के शाहगढ़ में जाकर के पूरी जाती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं, SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। इनमें सबसे बड़ा जो जिला है जिसकी सीमा रेखा ज़्यादा है वो है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। सबसे छोटा वो है बीकानेर, 168 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का सबसे निकटतम जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर और दूर वाला जो जिला मुख्यालय वो बीकानेर है। यहाँ पर याद रखना है कि सीमा रेखा पर जिला मुख्यालय पूछेगा तो बीकानेर और सीमा रेखा से दूर वाला जिला मुख्यालय पूछेगा तो धौलपुर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, पंजाब और सिंध। जैसलमेर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और बीकानेर सबसे छोटी बनाता है। 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। सबसे बड़ी जो सीमा बनती है वो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा बनती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। इसके बाद पंजाब और राजस्थान के 2 जिले, पंजाब के फिरोजपुर, मुक्तसर, राजस्थान का श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के साथ भी 2 जिले, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर। फिर बात हरियाणा की, उसमें 7 जिले। ट्रिक बताई थी, सिर फटा हिसार में बिड़कर मर गया मेवाती, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। राजस्थान के जिले थे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का 10 जिले। ट्रिक बताई थी, झारमनी, अरागू, शिवशोम, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुणा, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। राजस्थान के जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और गुजरात और राजस्थान के बीच में 6 जिले। ट्रिक बताई थी गुजरात में, बाबा सीडू जाऊं, जा बेटा गुजरात, तो बाबा सीडू जाऊं, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सिरोही, डूंगरपुर, जालोर और उदयपुर। और गुजरात के जो जिले बताए वो था कबसा अमदा, यानी कि कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। अब बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे जिलों की संख्या है 4। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे जिले हैं 4। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के दोनों के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर हरियाणा और यूपी के साथ। धौलपुर यूपी और एमपी दोनों के साथ। और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। पंजाब हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, हरियाणा यूपी के साथ भरतपुर, यूपी एमपी धौलपुर और एमपी गुजरात के साथ में बांसवाड़ा अपनी सीमाएं बनाता है। राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, यानी कि 2 बार टच करते हैं। इसको आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हो।
दोनों जिले हैं कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़। इस मैप में देखिए जो लाल रंग का है वो कोटा है और ये ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ एमपी को टच कर रहा है। इसी तरीके से ये जो आपको पर्पल कलर का, ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है ये चित्तौड़गढ़ है और ये भी 2 बार इसको टच कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए जो भी हम आगे वाले प्रश्न में पढ़ेंगे। राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है और अविखंडित है। इस शब्द पे गौर कीजिए, अविखंडित। राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है और अविखंडित है वो है कोटा। तो चित्र में देखिए जो लाल वाला जिला है वो कोटा है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जुड़ा हुआ है, यानी कि एमपी को 2 बार टच करता है लेकिन खुद टूटा हुआ नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है और विखंडित है। तो अब चित्तौड़गढ़ को वापस देखिए, ये आपको 2 जगह अलग अलग टुकड़ों में दिख रहा होगा। ये जो ब्लू कलर में, पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये 2 अलग अलग टुकड़ों में दिख रहा है, बीच में भीलवाड़ा आ रहा है ग्रीन कलर का। तो ये विखंडित है, वो चित्तौड़गढ़ है और इसको विखंडित करता कौन है? भीलवाड़ा। तो अगली लाइन है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं है तो रह जाता है। राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं वो हैं कोटा और चित्तौड़गढ़, जिनमें कोटा एक ऐसा जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है लेकिन अविखंडित है, और चित्तौड़गढ़ वह जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है और विखंडित है, और इसको विखंडित करता कौन है? भीलवाड़ा। अब देखिए झालावाड़ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जबकि बाड़मेर सबसे छोटी। झालावाड़ सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, किसके साथ में बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ में। जबकि बाड़मेर सबसे छोटी सीमा बनाता है, किसके साथ में? गुजरात के साथ। ये आपको याद रखना है। झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जबकि बाड़मेर गुजरात के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब प्रश्न जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को हम समझते नहीं है, एग्जाम में पढ़ते समय जल्दबाजी में आंसर कर जाते हैं, आता सबको है लेकिन जल्दी में गलत हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले, यानी कि जो 33 जिले हैं उनमें से कितने जिले ऐसे हैं जो या तो अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आते हैं? तो वो है 25। कुल सीमावर्ती जिले 25, कुल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले वो है 23। तो यहाँ पर 2 कम हो जाएंगे, वो 2 कम कौन से होंगे? वो हो जाएंगे यहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर, इक्वल इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। तो 23 बचेंगे अंतर्राज्यीय सीमावर्ती। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले वो हम पढ़ चुके हैं, 4 होते हैं, SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, तो ऐसे जिलों की संख्या है 2, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। श्रीगंगानगर इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ बनाता है, जबकि इंटर स्टेट बॉर्डर पंजाब के साथ में बनाता है। ऐसे बाड़मेर पाकिस्तान को भी टच करता है और इधर गुजरात को भी टच करता है। तो ये 2 जिले आ जाएंगे। राजस्थान के केवल इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जिले वो हैं 2, अभी बताया, जैसलमेर और बीकानेर। राजस्थान के केवल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले, इस शब्द पे गौर करना है, प्रश्न बस यही गलत होता है, केवल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती। तो देखिए कुल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती अभी ऊपर अपने देखा 23, कुल अंतर्राज्यीय सीमावर्ती 23, लेकिन केवल अंतर्राज्यीय, अब यहाँ पर शर्त लगा दी कि अंतर्राज्यीय होना चाहिए, इंटर स्टेट बॉर्डर होनी चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होनी चाहिए। तो 2 कम हो जाएंगे। 2 कम कौन से होंगे? गंगानगर और बाड़मेर, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर इंटर स्टेट के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाते हैं, तो वो कम हो जाएंगे और ये बचेंगे 21। तो ये बात इनको फिर से देख देते हैं। सबसे बड़ी इंटर स्टेट बॉर्डर वो है झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ, सबसे छोटी बाड़मेर की गुजरात के साथ। कुल सीमावर्ती 25, कुल इंटर स्टेट 23, कुल इंटरनेशनल 4, और जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल दोनों बनाते हैं 2, श्रीगंगानगर और बाड़मेर, और केवल इंटरनेशनल बनाते हैं वो भी 2, जैसलमेर और बीकानेर, और केवल इंटर स्टेट बनाते हैं वो है 21। अब देखिए इनके अतिरिक्त कुछ जिले ऐसे भी हैं जो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं
ना ही इंटर स्टेट बॉर्डर पे आ जाते हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं, यानी कि वो आपस में भी केवल दूसरे जिलों को ही टच करते हैं। ऐसे जिलों को कहते हैं अंतर्वर्ती या अंतःस्थलीय जिले, अंतर्वर्ती या अंतःस्थलीय जिले। और इनकी संख्या अपने आप ही बच जाएगी कितनी, 8, क्योंकि कुल जिले 33 और बॉर्डर के जिले 25, शेष बच गए 8। इनको याद रखने की एक ट्रिक है, नापी जो आज मैंने 2 कटोरा बूंदी। इन अंतर्वर्ती जिलों की जो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं ना इंटर स्टेट बॉर्डर पे आते हैं, वो 8 हैं। इनको याद रखने की ट्रिक है, नापी जो आज मैंने 2 कटोरा बूंदी, नापी जो आज मैंने 2 कटोरा बूंदी। अब देखिए, ना से बनेगा नागौर, पी से आप याद रखिए पाली, जो का जोधपुर, आज से बन जाएगा अजमेर, मैंने को छोड़ दीजिए, 2 से बनेगा दौसा, फिर कै को छोड़ दीजिए, टो से बनेगा टोंक और राज से बन जाएगा राजसमंद, और बूंदी तो बूंदी है। नापी जो आज मैंने 2 कटोरा बूंदी, नापी से नागौर पाली, जो से जोधपुर, आज का अजमेर, 2 से बनेगा दौसा, कटोरा में टो का तो टोंक और राज से राजसमंद, और बूंदी का बूंदी। वेरी सिंपल। तो आप याद रखेंगे अंतर्वर्ती जिले, उनकी संख्या 8, नापी जो आज मैंने 2 कटोरा बूंदी, नागौर पाली जोधपुर अजमेर दौसा टोंक राजसमंद और बूंदी। अब आगे देखिए, अभी हमने देखा कि चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला था जो विखंडित था, चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला था और उसको तोड़ कौन रहा था, भीलवाड़ा। इसके अलावा राजस्थान में एक और जिला है जो टूटा हुआ है और वो है अजमेर। तो अजमेर दूसरा विखंडित जिला है। अब इसको याद रखना है कि तोड़ता कौन है, इसको तोड़ता है राजसमंद। राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है। दूसरी बात राजसमंद की आपको और याद रखनी है कि इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है, यानी कि जो राजसमंद जिले का जो हेडक्वार्टर है वो राजसमंद नाम से नहीं है, वो राजनगर नाम से है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, कौन से जिले का जिला मुख्यालय उसी के नाम से नहीं है, तो आंसर आएगा राजसमंद। और पूछ ले राजसमंद का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो आएगा राजनगर। तो अजमेर दूसरा विखंडित जिला है, राजसमंद इसको 2 भागों में तोड़ता है। राजसमंद का जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है क्योंकि इसका जिला मुख्यालय राजनगर है। अब बात करते हैं पाली की। पाली राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला जो जिला है वो है पाली। ये राजस्थान के 8 जिलों को टच करता है, 8 जिलों को टच करता है। तो ये साइड में जो मैंने डायग्राम बना रखा है उसमें देखिए, पहले पाली देखिए, पाली के चारों तरफ मैंने एरो से जिले लगा रखे हैं। तो देखिए, नागौर से शुरू करते हैं, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, 8 जिले हो गए। फिर से देख लीजिए, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर। ये पाली जिले के चारों ओर के वो 8 जिले हैं जो पाली के द्वारा टच किए जाते हैं या ये पाली को टच करते हैं। तो सिंपल सा आप याद रखेंगे, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर, 8 जिले हैं जो पाली के चारों ओर टच होते हैं। इसके बाद में इसी चित्र में ऊपर थोड़ा देखिए, नागौर लिखा हुआ है। तो नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। तो राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं। 7 संभागों में से नागौर ऐसा जिला है जो 4 संभाग मुख्यालयों को टच करता है, 4 को टच करता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये 4 संभाग हैं, उनके मुख्यालय हैं जिनको नागौर डायरेक्ट टच करता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको बस इतना से याद रखना है कि अजमेर तो दूसरा विखंडित जिला था, राजसमंद इसको 2 भागों में ये बांट रहा है। पाली 8 जिलों को टच करता है, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। और नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा बनाता है और उस संभाग मुख्यालयों की संख्या है 4, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। और अंतर्वर्ती जिले वो 8 हैं जो ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं ना इंटर स्टेट बॉर्डर पे आते हैं। नापी जो आज मैंने 2 कटोरा बूंदी, नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, राजसमंद और बूंदी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में जो जानकारी दी गई अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारे जो प्रश्न थे मैंने एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की है। बहुत जल्द इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे।
तब तक आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए और आपके जितने भी ग्रुप हैं उन सब में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।